आइडियली तो निसाबी किताबी जवाब तो ये है कि जी गैर जानबदार होना चाहिए, मगर सवाल ये है कि जो आपके हालात हैं, ख़ास तौर पर जो मुआशी हालात हैं, जिस तरह सऊदीया के पैसे आपके बैंकों में पड़े हुए हैं और आप खुदा उन पे और जिस तरह यूएई के पैसे पड़े हुए हैं और जिस तरह आप उधार तेल ले रहे हैं, जो हाल कोलालमपुर समिट का हुआ है, जो मक्का डिक्लेरेशन से कश्मीर निकला है, जो यूएई ओआईसी से कश्मीर निकला है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ गवर्नमेंट की वापसी के लिए फिर से आवाज़ें उठने लगी है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर ये भी एक तबका है जो कि नवाज शरीफ और उसकी पार्टी को भ्रष्टाचारी पार्टी मानता है, बट फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि जब पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तो पाकिस्तान के लोग आज से ज़्यादा सुखी थे। इसके अलावा जब नवाज शरीफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट को छोड़कर गए थे तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर $1 की कीमत 104 रुपये थी, जो आज बढ़कर 160 रुपये पर पहुंच चुकी है। और ऊपर से जो इंडिया ने कश्मीर के अंदर धारा 370 को ख़त्म करने का फैसला लिया है, तो उसने पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर इमरान खान गवर्नमेंट की काफ़ी करकरी करवाई है। लोगों का ये भी मानना है कि नवाज शरीफ एक मजे हुए खिलाड़ी है और एक पुराने पॉलिटिक्स व्यक्ति है। दूसरी बात नवाज शरीफ के फेवर में ये भी जाती है कि नवाज शरीफ आईएसआई और आर्मी के खिलाफ जाकर कुछ पॉलिटिकल फैसले लेने के लिए क्षमता रखते हैं, जबकि इमरान खान जो कि पूरी तरह आर्मी और आईएसआई की कठपुतली की तरह काम करते हैं। तो यही चीज़ें हैं जिसके लिए पाकिस्तान के अंदर फिर से आवाज़ें उठने लगी है कि नवाज शरीफ गवर्नमेंट को एक बार फिर से वापस लाया जा सके। तो आप इस वीडियो को देखिए, उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट था कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। न्याय साहब, ठीक है। भट्टी साहब, न्याय साहब ने तो सारा नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में होने वाली चीज़ों के ऊपर क्रेडिट ले गए हैं। अभी पाकिस्तान ने जो पोजीशन ली कोलालमपुर वाले मामले पे, ना मलेशिया नाराज हुआ, ना तुर्क सदर आके भट्टी साहब ने कमेंट करेंगे इसके ऊपर। भट्टी साहब, ठीक है, सबको शामिल किया, पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करना था, सबको शामिल किया, ठीक है। न्याय साहब, भट्टी साहब की तरफ जाए। भट्टी साहब, ना मलेशिया नाराज हुआ इस हालिया मामले के ऊपर, ना तुर्की हुआ, तुर्की के सदर ने जो गुफ्तगू की कर ली, आके थोड़ा बहुत अप्रिशिएट भी कर लें कोई प्राइम मिनिस्टर साहब की एफर्ट्स को। जी, मेरी आंखों में आंसू आ चुके हैं कि वाकई हमारी किस्मतें संवरने वाली थी, हालात बदलने वाले थे, मुस्लिम उम्मा में हम आगे जाने वाले थे। मेरा कायद, महबूब कायद नवाज शरीफ, बस पता नहीं क्या इस आज तो उन्होंने, न्यायी साहब ने कहा बेड़ा गर्क हो उनका जिन्होंने ये हुकूमतों के तब्दीली करने। मैं अब क्या करूँ, अल्लाह बस अल्लाह फजल करे। मियाँ साहब, मुस्लिम उम्मा आपका रस्ते देख रही है, ये मेरा टॉपिक है, आपके रास्ते देख रही है, मैं सारा जानूं, मुझे इसमें कोई तल्लुक नहीं है। बट न्याय साहब, आप अपना कमेंट आए फिर से इवन फील्ड बनाएं, 5 बर्रे आज़मों में जदादें बनाएं और इस मुल्क को तन्हाई में ले जाएं। आए मियाँ साहब, आए। यानी खुदा का खौफ, खुदा का खौफ, खुदा का खौफ। देखिए जी, आपको ये दौरे मुबारक हों, कश्मीर पर ठोस हिमायतें मुबारक हों, शानदार बयानात मुबारक हों, बेमिसाल तकरीरें मुबारक हों, बेकमाल लाजवाब हमदर्दियाँ मुबारक हों। किसी दिन इस पर भी सवाल रखें कि कितने MOUs साइन हुए और कितने MOUs अमली तौर पर सामने आए। कज़ाफी का भी कभी स्टेटस था, सद्दाम का भी कभी स्टेटस था, हुस्नी मुबारक भी दुनिया भर में सालसियाँ करवाता था। हम और सालसी, हम और जानबदार और गैर जानबदार, हम आज़ाद मुल्क, आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क, हमारा नवाज शरीफ, हमारे बनारसी ठग, हमारे लुटेरे, हमारे डाकू, हमारे चोर। आइडियली तो निसाबी किताबी जवाब तो ये है कि जी गैर जानबदार होना चाहिए, मगर सवाल ये है कि जो आपके हालात हैं, ख़ास तौर पर जो मुआशी हालात हैं, जिस तरह सऊदीया के पैसे आपके बैंकों में पड़े हुए हैं और आप खुदा और जिस तरह यूएई के पैसे पड़े हुए हैं और जिस तरह आप उधार तेल ले रहे हैं, जो हाल कोलालमपुर समिट का हुआ है, जो मक्का डिक्लेरेशन से कश्मीर निकला है, जो यूएई ओआईसी से कश्मीर निकला है, जो नवाज शरीफ साहब का हाल हुआ था रियाज कॉन्फ्रेंस में, जो इन लोगों के अपने बिजनेस और अपने लोगों, ये आप क्या करते हैं। ये दुनिया जज्बात की नहीं है, मफादात की है। ये दुनिया लेन देन की है, पैसे की है। आपका हाल ये है कि फ़लस्तीन ने आपको एक हेल्थ यूनिट दिया था, आपने तस्वीरें खींच के तो उसको अपने फ्रंट पेज पे लगाया था कि आज 2 बेड वाला हेल्थ यूनिट हमें मिल चुका है। आप अपने आप, जब तक आप अपने कदमों पर खड़े नहीं होंगे, आप सारों की प्रॉक्सी बने रहेंगे, आप सारों के आलाकार बने रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं फिर एक मरतबा
एक मरतबा मैं फिर कहता हूँ, सारे दुआ करें कि अल्लाह नवाज शरीफ साहब को वापस लाए, वरना न्याजी साहब कब क्या करेंगे। ये तो दो गोलियां। पॉइंट आगे आपका समझते हैं कि गैर जानिबदार कहना किताबी सी बात होगी, उनके ख्यालात आपने जाने, हमारी दीगर तज्जियाकारों की राय भी आपने जानी, इस मामले पर मिले जुले कुछ ख्यालात का इजहार